पितर कहानियां सुनने से नहीं, बल्कि तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मों से प्रसन्न होते हैं, जिससे वे परिवार को धन, धान्य और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। परिवार के सदस्य श्रद्धा और सम्मान के साथ भोजन बनाकर पितरों को चढ़ाते हैं और कौवों को भी भोजन खिलाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ की पूजा करने, जल चढ़ाने और घी का दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के उपाय: तर्पण और पिंडदान करें। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल अर्पित करें। श्राद्ध कर्म करें। परिवार के सदस्यों के साथ श्रद्धापूर्वक पितरों के लिए भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करें। कौवों को भोजन खिलाएं। पितरों के नाम पर कौवों को भोजन खिलाना शुभ माना जाता है। पीपल की पूजा करें। पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। पितृगायत्री मंत्र का जाप करें। एयुएम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात जैसे पितृ मंत्रों का जाप करें। पितरों को प्रसन्न करने वाली कहानियाँ नैतिक शिक्षा के साथ। श्राद्ध में भोजन का महत्व। जोगी नामक एक व्यक्ति बहुत निर्धन था और अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर सका। पितर भी भूखे रह गए, लेकिन जब भोगे ने पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक भोजन कराया तो पितरों ने प्रसन्न होकर भोगे को धन धान्य से संपन्न कर दिया। इससे पता चलता है कि पितरों को बहुत बड़ी दौलत नहीं, बल्कि श्रद्धा से खिलाया गया भोजन चाहिए। पितृदोष और पीपल की पूजा। लक्ष्मीचंद के परिवार पर पितृदोष के कारण संकट थे, क्योंकि उनके पूर्वज नाराज थे। मंगला ने पीपल के पेड़ की पूजा की और पितरों को प्रसन्न किया, जिससे परिवार पर आई बाधाएं दूर हो गईं और लक्ष्मीचंद का परिवार खुशहाली से रहने लगा। पितरों का आशीर्वाद। कुछ कहानियों में पितर गंगा मैया की कृपा से अपनी संतानों की रक्षा करते हैं और उनके दुख दूर करते हैं। इससे पता चलता है कि पितर बहुत दयालु होते हैं और संतान के द्वारा तर्पण पिंडदान करने पर वे अपनी संतानों को धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। मुख्य संदेश कहानियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पितरों को सम्मान और श्रद्धा से श्राद्ध कर्म और तर्पण आदि किए जाएं। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा भाव है, जो परिवार के सदस्यों के जीवन